मम्मी, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? कितनी बार बोला कि खाना बनाते ही मेरा लंच बॉक्स पैक कर दिया करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बेटा, मेरे को कल रात से ही बुखार है। मैंने नाश्ता भी बहुत मुश्किल से बनाया है। मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, तो बस यहाँ आकर लेट गई। अभी टिफिन पैक कर देती हूँ। बस बस, अब ये ड्रामे रहने ही दो। इतनी फिक्र होती ना तो पहले लंच पैक कर दिया होता। अब मैं लंच लेके ही नहीं जाऊंगी, बाहर ही कुछ खा लूंगी। नहीं नहीं बेटा, बस तू 2 मिनट रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। कह दिया ना कि नहीं लेके जाऊंगी। और हाँ, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मेड से बोलकर अच्छे से सफाई करा देना। अब इतना तो करवा ही लोगी ना, या अभी भी बीमार होने का नाटक करती रहोगी? रिया, ये किस तरह बात कर रही हो तुम माँ से? कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारी बदतमीजी ना बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें नौकरी का ज्यादा ही घमंड हो गया है। तुम्हारा जॉब करने का मन था और माँ ने सपोर्ट किया, इसलिए तुम आराम से नौकरी कर पा रही हो। अब सुबह सुबह तुम भी शुरू हो जाओ। ऐसा मैंने क्या ही कह दिया तुम्हारी माँ से? ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ और आज मम्मी की वजह से बिना ही टिफिन के जाना पड़ेगा मुझे। मम्मी रोज सुबह तुम्हारे लिए उठकर जल्दी खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, उसके बाद भी तुम मम्मी से मिसबिहेव कर रही हो। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं अपनी माँ से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जितना जल्दी हो सुधर जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। राम बेटा, अब तू क्यों सुबह सुबह बात बढ़ा रहा है? बेटा, रिया को ऑफिस के लिए बस देर हो रही थी, इसी टेंशन में वो सब कुछ बोल गई। अब तू ना ये सब छोड़, तेरे को भी ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, तो रुक, मैं तेरे लिए अभी टिफिन पैक करती हूँ। देख लो, तुम इतना कुछ बोल रही हो फिर भी माँ तुम्हारा ही फेवर कर रही है। तुम्हारी गलती है फिर भी माँ मुझे ही टोक रही है। और माँ, आप आराम करो, मैं अपना टिफिन खुद पैक कर लूँ। हेलो आंटी जी, मेरी तबीयत खराब है तो आज मैं काम पे नहीं आऊंगी। काम वाली भी नहीं आएगी आज। दवाई लेके थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ। मम्मी जी, जल्दी से खाना बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी बना देती हूँ। बस ये चाय। मम्मी, जब मेरे आने का टाइम है तभी आपको चाय पीनी है? सारा दिन आपको फुर्सत नहीं मिली? कसम खा रखी है क्या मुझे परेशान करने की? पूरा दिन मैंने आपकी वजह से खाना नहीं खाया और अब आपकी ये चाय जरूरी है। नहीं बेटा, मैं तुझे क्यों परेशान करूंगी? वो ना आज काम वाली बाई भी नहीं आई, तो सारा काम करके बस अभी फ्री हुई हूँ। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए रोटी बना देती हूँ। बस ये चाय मैं बना लूँ। हाँ हाँ, आपकी चाय बहुत जरूरी है। और एक दिन घर का काम करना पड़ गया तो क्या आफत आ गई? जरा सा शरीर को हिला क्या लिया, मुझे सुना रही हैं। घर का काम करके ना मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। बेटा, थोड़ा धीरे से बोल। वो अंदर। क्यों धीरे बोलूं? मुझे क्या किसी का डर है? आपको पड़ोसियों की चिंता है ना? उन्हें भी तो पता चले कि बहू सारा दिन काम करके आए और घर में उसे रोटी भी ना मिले। ना ना बेटा, मैं तो बस यही कह रही थी कि वो अंदर। क्या क्या अंदर तेरे लगा रखी है? ये सारे ढोंग ना अपने बेटे के सामने किया करो, मेरे सामने नहीं। मैं फ्रेश होके आती हूँ, मुझे खाना चाहिए। अरे पापा, आप कब आए? तुम कौन हो? क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी बेटी रिया। नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे।
वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, और तुम? बहन जी, आप बैठिए यहाँ। बहन जी, मैंने अपनी बेटी को यही सिखाया था कि वो एक घर से दूसरे घर जा रही है, वहां उसे सास ससुर के रूप में माँ बाप ही मिलेंगे। लेकिन पता नहीं इसे क्या हो गया है, और ये इतनी बदतमीज हो गई है। मुझे नहीं पता था कि ये आपसे इतना गलत बर्ताव करती है। बहन जी, आपने तो इसे माँ की तरह प्यार दिया, लेकिन मुझे आज बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसे मत कहिए। रिया तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं तो उसे दिल से बहुत प्यार करती हूँ। बहन जी, आपने तो इसे बहुत प्यार दिया, लेकिन इसने आपके प्यार का मान नहीं रखा। ये अपने ईगो और काम में इतना मसरूफ हो गई कि अपने फर्ज तक भूल गई। जब एक सास अपनी बहू को बेटी मान सकती है, तो एक बहू को अपनी सास को मां मानना चाहिए। बहन जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। एक बाप अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता है। नहीं नहीं पापा, प्लीज आप ऐसे मत कहिए। बेटा, अगर तू अपने बाप को शर्मिंदगी से बचाना चाहती है ना, तो कम से कम अपनी सास की तो इज्जत करना सीख ले। बेटा, अगर तू कहे तो तेरे आगे तेरा बाप हाथ जोड़ता है। नहीं पापा, आई एम सॉरी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके प्यार का गलत फायदा उठाया और आपसे बदतमीजी की। मुझे एक मौका और दे दीजिए। माँ, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी।